हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो जैसे कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि आज इस वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे कि यार ये जो कैलकुलस का टॉपिक है क्लास 12th मैथ्स में, ये कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। अगर आप किसी भी क्लास 12th के पास आउट स्टूडेंट से पूछोगे, जो अभी रिसेंटली पास आउट हुआ, उससे पूछोगे कि भाई क्लास 12th मैथ्स में आपको सबसे टफ क्या लगा, क्या सबसे चैलेंजिंग पार्ट था, तो उसका जवाब, पहला जवाब यही होगा कि कैलकुलस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट और चैलेंजिंग एरिया इन द मैथमेटिक्स। टीचर से पूछेंगे वो भी यही बोलते हैं, राइट। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि अगर आप उन पे ध्यान दें, उन पे अमल करें, तो डेफिनेटली कैलकुलस आपके लिए मोस्ट इजी हो जाएगा, राइट है क्या। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, हमारा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा है हमारे सभी पेड बैचेस के थ्रू, है ना। 100 आउट ऑफ 100, 99, 99, 99, राइट। इस तरीके से आप पूरा रिजल्ट हमारा देख सकते हैं। और पूरा एंटायर रिजल्ट एक पेज पे पब्लिश करना बड़ा मुश्किल है, तो इतना ही पब्लिश किया है। और भी सैकड़ों बच्चे हैं जो 90+ स्कोर किए हैं, राइट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट कैलकुलस विच इज ऑफ 35 मार्क्स। अब कैलकुलस एक 5 चैप्टर्स का गुच्छा है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशंस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये 5 चैप्टर्स मिलके बनाते हैं कैलकुलस, राइट। अब स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स क्या है कैलकुलस के अंदर। सबसे पहली प्रॉब्लम अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, विच इज द बिगेस्ट चैलेंज, लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसीज। कैलकुलस के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत सारे अदर टॉपिक्स पे डिपेंड करते हैं, बहुत सारे अदर चैप्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 by 1 कैलकुलस के हर चैप्टर की डिपेंडेंसी आपको बता के चलता हूं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जब आप स्टार्ट करेंगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, फंक्शंस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी मिलेगी क्वेश्चंस की, ग्राफ आपको आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, है ना। जब एक्सरसाइज 5.1 ही स्टार्ट करते हैं तो लिमिट सबसे पहले आपको मिलती है, राइट। तो लिमिट्स 11वीं क्लास का टॉपिक है, वो आपको आना चाहिए। बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो 11वीं क्लास में सिखाया गया है वो आपको आना चाहिए। तो यानी कि अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से, ऑनलाइन ऑफलाइन, सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि जो आपका टीचर है कैलकुलस में जितने भी टॉपिक्स अदर टॉपिक्स पर डिपेंड करते हैं, वो उन अदर टॉपिक्स को समझा के चलें। ये ना एज्यूम करके चलें कि हाँ यार 11वीं क्लास तो आप पढ़ के आए हो, ये फंक्शन थोड़ी पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पढ़ाऊंगा, डिफरेंशियल बेसिक से थोड़ी पढ़ाऊंगा। यानी कि वो ऐसा ना करें। आप जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, खुद से भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो जहां पे भी अगर लिमिट इन्वॉल्व है तो पहले लिमिट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ, तब जाके वो डिफरेंशिएशन का चैप्टर, जो कंटिन्यूटी का चैप्टर, बहुत आसान हो जाता है। अगेन जब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट, जो छठा चैप्टर है, ये मेंसुरेशन, इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो मेंसुरेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और ओवरऑल जो चैप्टर है वो डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग होती हैं, तो इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन की बात करें तो आपको बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल वगैरह ये सब आना चाहिए जब आप इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले बेसिकली डिफरेंशिएशन को उल्टा करके ही ऑब्टेन होते हैं। सो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, चेन रूल आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, फंक्शंस की ठीक ठाक नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना। क्योंकि टाइम टू टाइम हम लोग फंक्शन का जिक्र करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र करते हैं, तो इसलिए इंटीग्रेशन करते समय आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस होंगे अगर आपको वो प्रीवियस टॉपिक या डिपेंडेंट टॉपिक्स नहीं आते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो कोनिक सेक्शन, यानी कि सर्कल, एलिप्सिस, पैराबोला, इन पे ये चैप्टर डिपेंड करता है। स्ट्रेट लाइंस पे डिपेंड करता है। ग्राफ ऑफ फंक्शन की आपको नॉलेज होनी चाहिए और डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी जाके आप वो चैप्टर टच कर सकते हो, राइट। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो 30% डिफरेंशियल और 70% इंटीग्रेशन मिलके बनाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हर चैप्टर एक दूसरे से भी रिलेटेड है और हर चैप्टर अदर टॉपिक्स पे भी रिलेटेड है। इसी वजह से कैलकुलस टफ हो जाता है, क्योंकि बच्चों को जो अदर टॉपिक्स हैं उनका ज्ञान नहीं है, और अगर एक टॉपिक नहीं पढ़ा तो दूसरा टॉपिक नहीं कर सकता, तो इसलिए वो पूरी की पूरी जो खिचड़ी है वो ऐसे पकती है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, राइट है क्या। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे चीजें आती जा रही हैं, एक ऑर्डर में पढ़ें। पहले चैप्टर 5 ही करें, फिर उसके बाद 6 ही करें, फिर उसके बाद 7 करें, फिर 8 करें, फिर 9 करें, इसी ऑर्डर में करें, पहली चीज। और किसी भी चैप्टर में कोई भी टर्म ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आप रुक जाइए, अपने टीचर से पूछिए कि सर मुझे ये एग्जैक्टली चीज नहीं आती है और आप मुझे प्लीज समझाइए। कुछ भी स्किप करके ना चलें, हर चीज क्लियर करके चलें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं, जो कैलकुलस है वो जैसे बच्चे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट करके ना ये सोच लेते हैं कि हाँ 12th मैथ्स तो हो ही जाएगी।
कैलकुलस एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, 2-4 क्वेश्चन कर दूं और आपको कह दूं कि हो जाएगा, नहीं होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जैसे गिटार की प्रैक्टिस होती है, जैसे आपको स्कूटर या आपने साइकिल चलाई होगी कभी पहली बार, तो जब तक आप खुद से नहीं चलाएंगे तब तक आपको कितना भी ज्ञान दे दिया जाए, राइट, तो आपसे नहीं चलेगी। सो कैलकुलस भी ऐसा ही है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस खुद से करेंगे, राइट, उतना ज़्यादा ये आपको आएगी। बिना क्वेश्चन के अगर आप सोचो कि खाली डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले से आ जाएगी, नहीं आएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, तभी कैलकुलस आपको आने लगेगी। तीसरी चीज़ जो है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। कैलकुलस एक ऐसा एरिया है कि सिर्फ एनसीईआरटी से लगभग 750 क्वेश्चन है, लगभग 750 क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है कि जो सॉल्यूशन को रटने की टेंडेंसी रखता है, तो 750 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप नहीं रट पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, जब 750 क्वेश्चन हो जाते हैं तो हम यही भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज है, कैलकुलस में हर क्वेश्चन, इवन मैथ्स में ही हर क्वेश्चन अपने आप में हिंट देता है कि यार इस क्वेश्चन में ये लॉजिक इन्वॉल्व है और इनमें ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ऐसे ही सिमिलरली कैलकुलस के अंदर भी हर क्वेश्चन खुद से बताता है कि भाई ये क्वेश्चन में ये लॉजिक लगने हैं, ये फॉर्मूले लगने हैं और आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्वेश्चन रीड करना चाहिए। आपका जो टीचर है वो आपको क्वेश्चन को रीड करना भी सिखाए, क्योंकि 750 क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी में, और अगर आप पीवाईक्यूज प्लस एग्जाम्पलर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करो तो कैलकुलस से ही 1500 क्वेश्चंस हो जाते हैं, राइट, जो कि बहुत सारे हैं, कंप्लीट करने के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। जो स्टूडेंट्स मुझसे रेगुलर पढ़ते हैं, राइट, जो मुझसे रेगुलर मेरे लेसन्स देखते हैं, जो मेरी एडवाइसेस को जो है प्रॉपरली फॉलो करते हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि 26 मई, ये जो आने वाली तारीख है, इससे हम लोग अपने सफल बैच के अंदर कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली कैलकुलस नहीं, पूरा कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस की शुरुआत कैलकुलस से हो रही है। आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं। सफल बैच न्यू बिगिनिंग है ये, यानी कि 1 अप्रैल में जो स्टार्ट हुआ था, राइट, वहां से सफल बैच स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अप्रैल में सफल बैच ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उनके लिए एक नई शुरुआत है। 26 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, राइट, और बेसिकली कैलकुलस से, यानी कि चैप्टर नंबर 5 से हम सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। एक मोटे तौर पे मैं आपको एक आइडिया दूं तो 26 मई से, राइट, 26 मई से लाइक जुलाई 30 तक हम लोग बुक 1 क्रॉस कर देंगे, मतलब बुक 1 कंप्लीट कर देंगे, और फिर अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के अंदर हम लोग सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर देंगे, राइट। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए मेरे साथ पढ़ने के लिए, है ना, मेरे साथ जुड़ने के लिए। और 1499 आपकी बिल्कुल, जिसे कहते हैं मोस्ट अफोर्डेबल फीस आपकी रहेगी फॉर द कंप्लीट कोस्टल एग्जाम। और इसके साथ आपको फ्री 100 मार्क्स सफल डीपीपी। 100 मार्क्स सफल डीपीपी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं सिर्फ अपने लेक्चर्स कराता हूं और बच्चों को कहता हूं कि सिर्फ आप ये डीपीपी सॉल्व करिए, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाएगी जब आप बैच एनरोल करते हैं, यानी कि 1499 में ही आपको मिल जाएगी। बैच के अंदर आपको बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी हमारी, ठीक है ना, और नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपको एग्जाम तक अवेलेबल रहेंगी आपके बैच के अंदर। 100 मार्क्स सफल डीपीपीज विद द वीडियो सॉल्यूशंस, यानी कि इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी डले हुए हैं हमारे बैच के अंदर। चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, डाउट सेशंस होंगे आपके, यानी कि जितने भी टॉपिक्स, क्योंकि आप तो बिल्कुल फ्रेश सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन स्टिल हर सिलेबस, हर पर्टिकुलर चैप्टर से भी डेडिकेटेड अपन डाउट सेशन कंसिडर करके चलेंगे, राइट है क्या। तो क्लास आपकी सभी डिवाइसेस पे, आप टैबलेट से लेना चाहते हैं, पीसी से लेना चाहते हैं, फोन से लेना चाहते हैं, सभी डिवाइसेस से आपकी क्लासेस भी एक्सेसिबल रहेंगी, राइट है। और आपको डिस्क्रिप्शन में विद्यावाइज ऐप का भी लिंक मिल जाएगा और विद्यावाइज वेबसाइट का भी, आप किसी से भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद सारी क्वेरीज मैंने आपकी रिजॉल्व करी होंगी सफल बैच के रिगार्डिंग। तो अगर कुछ भी कमी भी रह गई होगी, ठीक है, तो आप इस नंबर पे मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं, तो ये आपकी सारी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, कैलकुलस बहुत ही बेहतरीन है, मजा आएगा आपको मेरे साथ पढ़ने में, राइट। और मैं आपको रिजल्ट ऑलरेडी दिखा ही चुका हूं, राइट। अमेजिंग रिजल्ट लेके आए हम बच्चों के लिए, ठीक है ना, बच्चों के साथ मिलकर मेहनत करी है हमने खूब सारी। अब आपका नंबर है, आपको अच्छा रिजल्ट लेके आना है, तो आ जाइए 26 मई से सफल बैच में कैलकुलस के साथ धमाकेदार स्टार्ट करते हैं और सिलेबस कंप्लीट करते हैं अक्टूबर एंड तक। और जुलाई एंड तक जब बुक 1 कंप्लीट हो जाएगी तो हाफ ईयरली में भी आपका जो है डंका बजेगा, राइट है।
तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। मिलते हैं सफल बैच के अंदर, 26 मई से शुरुआत हो रही है, भूलना मत। और सभी फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर देना और सफल बैच रिकमेंड कर देना।